मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया। आइए आज के वचन मनन के लिए लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 12 और 13वां वचन हम पढ़े। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। जब हमारा प्रभु ये दृष्टांत इस्राएल के लोगों को, उस जनसमूह को सिखा रहे थे, तो लोगों के अंदर बड़ी आशा जगी कि प्रभु का राज्य जिसकी हमें आस है बड़ी जल्दी प्रकट होने वाला है। क्योंकि उन्होंने जब प्रभु के अजीब कामों को देखा तो उत्साह से भर गए। और उनके अंदर ये उत्साह का कारण क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को बाकी लोगों से ऊंचा समझते थे, बाकी दुनिया को वो कुत्ते की तरह देखते थे। उनका सोच ये था कि अगर राज्य अभी आ जाए तो हम कितने धन्य हो जाएंगे, ऊंचा स्थान मिलेगा, हम ही आशीष का कारण होंगे, दूसरों के ऊपर हमें राज्य कर पाएंगे। लेकिन हमारे प्रभु उनको वो सत्य सिखाना चाहता है परमेश्वर के राज्य के विषय में। परमेश्वर का राज्य कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, क्योंकि इस राज्य का सिद्धांत धार्मिकता के ऊपर स्थापित है। बहुत ही सरल शब्दों में प्रभु इस दृष्टांत के द्वारा कई गहरे सत्य इनको सिखा रहा। इधर हम देखते हैं कि कैसे एक धनी पुरुष, एक साधारण व्यक्ति है, वो एक दूर देश में अपने लिए एक राज्य पाने के लिए जा रहा, जाकर वो वापस आएगा। कई वहां के नागरिक उसे नजदीकी से नहीं जानते थे, इसलिए उससे नफरत करते थे और उसके लिए उन्होंने संदेश भेजा। वो कभी नहीं जानते थे कि वो एक दिन पूर्ण अधिकार के साथ, सामर्थ्य के साथ आएगा। लेकिन ये धनवान व्यक्ति जो वापस राजा के तौर पर अपने राज्य को प्राप्त कर कर आएगा, वो कुछ ऐसे विश्वास योग्य दासों की तलाश में था जो उसके साथ राज्य में मदद करेंगे। इसलिए उसने 10 नौकरों को बुलाया और उनके हाथ में 10 मुहरें दी और उनसे कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक इससे व्यापार करो। हम इस दृष्टांत में आगे बढ़ने के पहले जरा रुककर इस धनवान को जरा देखें जिसने राजा के तौर पर वापस आना है। क्या हम समझ सकते हैं कि यह धनवान असली में प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को दिखाता है? जब हमारा प्रभु इस संसार में था, लोगों के मध्य चल रहे थे, कोई भी यह सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन यह सामर्थ्य और अधिकार के साथ आएगा। सबके सामने एक धनवान जैसा लगा। कुछ दास हैं, कुछ विश्वास योग्य हैं, उसकी बात मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दास भी हैं और भीड़ भी ऐसे है जो जिन्होंने उसकी बातों को सुना है लेकिन नफरत करते हैं और बलवा भी करते हैं। जब हम इस दृष्टांत को मनन करते हैं तो समझ में आता है ये यहूदियों के लिए चेतावनी है और हम विश्वासियों के लिए भी चेतावनी है जो परमेश्वर के राज्य की इंतजारी कर रहे हैं। ये परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत को दिखाता है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करता है। इसलिए हम ये ना सोचे कि क्योंकि मैंने यीशु पर विश्वास किया, गाना गाता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो परमेश्वर मुझ पर ज्यादा दया करेगा। परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है और उसकी गैर हाजिरी का मतलब हमारे प्रभु के राज्य आने के समय में हम कैसे चलते हैं उसके अनुसार हमारे साथ व्यवहार करेगा। इधर हम उस धनवान को देखते हैं जो दूर देश में गया अपने राज्य को पाने के लिए। लोगों को, नागरिकों के पास खूब समय है कि वो अपने विश्वास योग्यता को प्रमाणित करें। वो जो भीड़ बैठकर यीशु की आवाज को सुनती है, शब्दों को सुनती है, वो परमेश्वर का राज्य चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, परमेश्वर प्रभु अपना समय लेगा अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, और उसके मध्य राज्य स्थापित करने के पहले वो लोगों को अलग अलग करेगा। अलग अलग करने का मतलब जो विश्वास योग्य हैं और जो विश्वासघाती हैं, जो उसे स्वीकार करते हैं, जो उसे तजते हैं। जो यहूदियों को जरा देखे, उनको कितना अच्छा मौका था, वो उसे अपना राजा के तौर पर स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकारा नहीं। आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या हम उसके वचनों को मानते हैं? हम किन में गिने जाएंगे, विश्वास योग्य या अविश्वासी में?
इस धनवान की तरह हमारा प्रभु पूर्ण अधिकार के साथ आएगा, लेकिन अभी परमेश्वर जबरदस्ती हमसे किसी से नहीं करता। हमें आजाद मर्जी दी है कि हम उसके राज्य को स्वीकार करें या तज दें। एक ध्यान रखें, एक दिन आ रहा है जब वो राजाओं का राजा के तौर पर पूर्ण अधिकार के साथ आएगा और हमारे कर्मों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करेगा। जो उससे बलवा करते हैं वो दंड पाएंगे और जो विश्वास योग्य है वो अपना प्रतिफल पाएंगे। वो धनवान किस क्षण वो आएगा वो समय नहीं बता रहा, लेकिन अवश्य वो आएगा। इसलिए इन्हें विश्वास योग्य रहना है। हमारे साथ भी ऐसा ही। हमारे प्रभु ने नहीं बताया कब आएगा, लेकिन हमें मालूम है पूर्ण अधिकार के साथ राज्य करने के लिए मेरा यीशु आएगा। इसलिए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या मैं विश्वास योग्य हूं? क्या आज के दिन एक दास के तौर पर मैं अपने कर्तव्यों को निभाऊंगा? क्या मैंने उसके राज्य को स्वीकार किया और क्या मैं आज्ञाकारी हूं? ये परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। जो कोई उसे प्रेम करता है, जो अपने स्वामी ने उसके लिए जो किया उस बात को स्मरण करता है, वो विश्वास योग्य रहेगा। परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आपका हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए, आपके बहुमूल्य वचन के लिए धन्यवाद। प्रतिदिन सुबह दैनिक मन्ना के द्वारा प्रभु रोज के लिए आप हमें वचन देते हैं, सब आपकी करुणा है प्रभु। जब कितने लोग वचन के लिए तरसते हैं, आप हमें वचन दे रहे हैं प्रभु। आज के दृष्टांत के द्वारा गहरे सत्यों को आप प्रकट कर दे रहे, इसलिए धन्यवाद। आपने हम एक एक को जिम्मेवारियां सौंपी है, आपके प्रभुता को स्वीकार करते हुए विश्वास योग्यता के साथ अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए हमें मदद करें। हमारे अंदर वो प्रेम भरे ताकि हम विश्वास योग्य रह सके। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा, प्रभु का राज्य नजदीक आ रहा। आइए हम सब विश्वास योग्य होकर सौंपे हुए कर्तव्यों को निभाएं। हमारा चाल चलन सबके लिए तसल्ली का कारण हो। सब महिमा हम प्रभु को ही देते हैं। प्रभु एक एक को आशीष दे। मारानाथा।